नमस्कार साथियों, मैं विष्णु सर नाइटिंगेल नर्सिंग कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं ओबीजी का मेनोपॉज टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे क्वेश्चन भी आते हैं और मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, तो आज का टॉपिक है मेनोपॉज। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जैसा कि कुछ पढ़ते हैं, मिनार्की पढ़ते हैं, वैसे ही सेम मेनोपॉज होता है। ओके, मिनार्की वो स्टेज होती है जिस पर हम देखते हैं कि वहां से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ओके, वो मिनार्की स्टेज कहलाती है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है वो स्टेज कहलाती है मेनोपॉज। अगर हम मेनोपॉज की बात करते हैं, मेनोपॉज जो है नॉर्मली किस प्रकार को अपन किस कंडीशन को अपन मेनोपॉज कहेंगे, ओके, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसको मेनोपॉज कहा जाएगा। मेनोपॉज का मतलब होता है अगर कंटीन्यूअसली अगर साइकिल हमारा 12 साइकिल अगर कम से कम 12 साइकिल लगातार अगर उसके एब्सेंट है तो इस प्रकार की कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। देखो एक एमेनोरिया होता है, मेनोपॉज होता है। एक तो एमेनोरिया होता है, ओके, एक एमेनोरिया होता है, एक मेनोपॉज होता है। एमेनोरिया कई प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अपन। ओके, एमेनोरिया खुद बहुत बड़ा एक टॉपिक है। तो एमेनोरिया अगर हम देखते हैं किसको एमेनोरिया कहा जाता है, हम प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया की बात कर रहे हैं। ओके, तो वहां पे क्या होता है कि जो प्यूबर्टी से पहले जो एमेनोरिया होता है उसको प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया कहते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज की, तो मेनोपॉज एमेनोरिया के किस प्रकार के एग्जांपल के अंदर आता है। मेनोपॉज एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया है जो कि आपको सेकेंडरी एमेनोरिया का पार्ट देखने को मिलता है। तो एमेनोरिया सेकंड के अंदर, एमेनोरिया सेकंड के अंदर जो भी एमेनोरिया होता है उसको अपन मेनोपॉजल एमेनोरिया कहा जाता है। तो मेनोपॉज एक प्रकार से फिजियोलॉजिकल सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया का पार्ट होता है। यहां पे हम बात करते हैं एमेनोरिया मेनोपॉज के अंदर, मेनोपॉज की जो स्पेसिफिक एज होती है ना, वो एज होती है 45 टू 55 ईयर ऑफ एज। ये नॉर्मल एज होती है जिसके ऊपर मेनोपॉज देखने को मिलता है। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दो चार चीजें जो मेनोपॉज को एक्सप्लेन करती है। ओके, अगर बता दो आपको, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैटरनल हिस्ट्री डज नॉट अफेक्ट द मेनोपॉज। किसी भी प्रकार से जो मैटरनल हिस्ट्री होती है वो मेनोपॉज को अफेक्ट नहीं कर सकती है। इसका मतलब है अगर मदर के अंदर, अगर उसके मदर में जो फीमेल है उसके मदर में अगर मेनोपॉज जल्दी आ गया था, लेट हो गया, तो इस प्रकार की कोई हिस्ट्री उस फीमेल के मेनोपॉज को अफेक्ट नहीं करने वाली है। नेक्स्ट मैं बता रहे हैं द एज ऑफ मेनार्की डज नॉट अफेक्ट द मेनोपॉज। यानी अगर मेनार्की उससे पहले आ गई थी या लेट आ रही है, मेनार्की की एज भी मेनोपॉज को अफेक्ट नहीं करती है। तो ना तो मेनार्की उस चीज को अफेक्ट कर रही है, ना मैटरनल हिस्ट्री मेनोपॉज को अफेक्ट कर रही है। यानी मेनोपॉज की स्पेसिफिक जो एज है वो मैंने बता दी है, ये नॉर्मल एज है जिस पे आपको मेनोपॉज देखने को मिलेगा। ओके, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं मेनोपॉज के, कि कौन-कौन से टाइप्स अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पे जब मेनोपॉज के टाइप्स की अपन बात करते हैं, इसमें सबसे पहला टाइप आता है अर्ली मेनोपॉज। अगर मैं अर्ली मेनोपॉज की बात कर रहा हूं, देखिए अर्ली मेनोपॉज किस कंडीशन को कहेंगे। अर्ली मेनोपॉज उसको कहेंगे, अगर यहां से देख लीजिएगा, अगर इसको सिंपल डिफाइन करूं यहां से, ओके, तो ध्यान रखिएगा अगर ये 40 वीक है, कितने वीक है, 14 वीक। 40 वीक से पहले, 40 वीक से पहले होने वाले एमेनोरिया को क्या कहना है, अर्ली, ओके, मेनोपॉजल कहा जाएगा, अर्ली मेनोपॉज कहा जाएगा। तो अगर 40 वीक से पहले हो रहा है तो अर्ली मेनोपॉज कहेंगे। ले अगर कुछ एमेनोरिया है 40 से लेकर यहां पे अगर 45 आ रहा है और 40 से लेकर 45 एज के बीच में अगर उसको मेनोपॉज हो गया, इस प्रकार के मेनोपॉज को क्या कहेंगे, प्री मेनोपॉज के अंदर रखा जाता है, वो प्री मेनोपॉज को दर्शाएगा। और अगर मेनोपॉज 45 से लेकर 55 ईयर ऑफ एज के बीच में आता है, ओके, 45 टू 55 ईयर ऑफ एज में आता है, तो इस प्रकार के मेनोपॉज को नॉर्मल मेनोपॉज कहते हैं। ये नॉर्मल एज होती है जहां पे मेनोपॉज देखने को मिलता है। एक होता है डिले मेनोपॉज। जो डिले मेनोपॉज होता है, डिले मेनोपॉज इंडिकेट करता है कि आपका 45 ईयर ऑफ एज, अगर 55 साल की उम्र में बाद अगर मेनोपॉज आ रहा है, इस प्रकार के मेनोपॉज को अपन किस में लेते हैं, डिले मेनोपॉज में लिया जाता है। ये नॉर्मल टाइप्स होते हैं मेनोपॉज के। एक स्पेसिफिक टाइप और होता है मेनोपॉज का, अगर मैं बताऊं आपको, ओके, ध्यान रखिए। जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले बताया मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज का मतलब मैंने बता दिया कि मेनोपॉज अगर सिंस लगातार अगर 12 साइकिल किसी एब्सेंट है तो उसको अपन मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज एक प्रकार का एमेनोरिया है, और ये एमेनोरिया जो होता है यहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटीन्यूअसली एब्सेंट मिलेगा। इस प्रकार के एमेनोरिया को जो मेनोपॉज जो होता है ये फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया का पार्ट होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मेनोपॉज इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेनोपॉजल सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। तो फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया होता है, सेकेंडरी का पार्ट होता है। ओके, यहां पे अगर इसकी नॉर्मल एज में बता दी 45 टू 55 ईयर एज, मैटरनल हिस्ट्री किसी प्रकार से अफेक्ट नहीं करती है। ओके, एज ऑफ मेनार्की डज नॉट अफेक्ट। अगर 40 साल से पहले का मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपॉज हो रहा है उसको अर्ली मेनोपॉज कहा जाता है। और अगर 40 के बाद अगर हो रहा है 45 तक, 40 और 45 के बीच में हो रहा है, प्री
टाइप होते हैं मेनोरिया के, फिर एक और स्पेसिफिक टाइप आता है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मेनोपॉज। अब देखो आर्टिफिशियल मेनोपॉज क्या होता है। तो यहाँ पार्ट 1 को हम खत्म करते हैं मेनोपॉज के, और आगे मेनोपॉज को पढ़ने के लिए पार्ट 2 में अपन देखेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 के अंदर मेनोपॉज।